जादुई झुमके का डिब्बा। माधवी अपनी दादी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। दादी ने दूसरे के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। वो देवी माँ के मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करती थी कि माधवी की शादी हो जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी से छूट पाले। कई लड़के देखे, पर जहां कहीं भी शादी की बात चलती, दहेज की वजह से कहीं बात ही नहीं बढ़ती। एक दिन माधवी बहुत उदास थी। तभी उसकी सहेली नीता आई और बोली, चल, मेरे घर के सामने एक बहुत अच्छा मेला लगा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे झुमके मिल रहे हैं। नीता को पता था कि झुमके के नाम पर उसकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। माधवी ने दादी से पैसे मांगे तो दादी ने उसको 25 रुपए थमा दिए। वो पैसे लेकर नीता के साथ चली गई। वहां जाने पर उसने देखा कि तरह तरह की दुकानें सजी थीं, पर एक जगह पर एक बूढ़ी अम्मा बहुत सुंदर झुमके लेकर जमीन पर ही अपनी छोटी सी दुकान सजाए हुए बैठी थी। वो चुपचाप वहीं बैठकर झुमके उलट पलट कर देखने लगी। एक झुमका उसे बहुत पसंद आया। उसने वो मोतियों का झुमका जैसे ही उठाकर हाथ में लिया, वो बूढ़ी अम्मा बोली, ये सबसे महंगा है बिटिया। माधवी ने पूछा, कितना का है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, 25 रुपए का है, उससे एक भी पैसा कम नहीं होगा। यह सुनते माधवी ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए ही है। ठीक है, दे दो। उसने वो झुमके ले लिए और नीता के साथ वापस घर आ गई। उसने झुमके अपने कानों में पहन लिए और दीवार पर लगे एक छोटे से आईने में देखा तो उसके झुमके बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अचानक उसे खनखनाहट की आवाज आई। तभी उसने पीछे पलटकर देखा तो जिस डिब्बे में झुमके रखे थे वहीं से आवाज आ रही थी। वो दौड़ कर गई तो डिब्बे में एक जोड़ी दूसरे झुमके पड़े थे। यह देखकर वो दौड़कर दादी के पास गई और दादी को दिखाया। तब दादी ने कहा, ये तो सोने के झुमके हैं। दादी, मुझे तो उस बूढ़ी अम्मा ने यही मोतियों वाला झुमका ही दिया था। जाओ उससे पूछो। माधवी ने तुरंत रिक्शा लिया और उस जगह पर पहुंच गई, पर ना वहां कोई झुमके वाली थी और ना ही उसकी दुकान। वो चुपचाप वापस आ गई। दादी को बताया तो दादी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर देख लेना। चलो, ये सोने वाला पहनकर देखो कैसी लग रही हूँ। जब वो आईने में देख ही रही थी तब फिर डिब्बा खनखनाने लगा। उसने जल्दी से डिब्बे को खोला तो देखा कि उसमें एक भारी सी सोने की चेन थी। अब तो वो बहुत खुश हो गई। उसने दादी को दिखाया। दादी उसका मुंह देखने लगी और बोली, क्या कह रही है? दादी, लग रहा है ये झुमके का डिब्बा जादुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेन निकालकर माधवी ने डिब्बा दादी को पकड़ा दिया और खुद चेन पहन ली। फिर से खनखनाहट की आवाज आई। डिब्बा दादी के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। दादी ने उसको धड़कते दिल से खोला तो 4 खूबसूरत सोने की चूड़ियां थी। दादी बोली, माधवी, वाकई ये झुमके का डिब्बा तो जादुई है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जब डिब्बा खनखनाया तो उसमें ढेरों सोने के सिक्के थे। माधवी मारे खुशी के नाचने लगी। वो बोली, दादी, अब तो हमारे दिन फिर गए। डिब्बे तो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। ये झुमके का डिब्बा जैसे ही खाली हो रहा है, इसमें कोई ना कोई जेवर आ जा रहा है। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर इतने जेवर रखेंगे कहाँ? माधवी ने सारे जेवर उठाए और अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर वो हैरान थी। उसके कमरे में एक स्टील की चमचमाती हुई अलमारी खड़ी थी, जिसकी चाबी उसी में लगी थी। माधवी ने जल्दी से अलमारी खोली तो तरह तरह की साड़ियां और लाल शादी का जोड़ा
उसमें बहुत ही करीने से लगाकर रखा हुआ था। माधवी ने सोचा, आखिर ये सब क्या है? कौन कर रहा है? रात में जब वो सोने गई तो काफी देर तक तो नींद ही नहीं आई। जब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें लगी तब उसने सपने में उसी बूढ़ी औरत को देखा। वो बोली, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने तो आपका बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिली। बेटी, जब तेरे शादी वर्ग का जेवर और सोने के सिक्का हो जाएंगे तब तो उस झुमके को उसी डिब्बे में रखकर अपनी तरह ही किसी जरूरतमंद लड़की को दे देना। और हाँ, याद रखना, 2 दिन से ज्यादा कोई इसको अपने पास ना रखे। उससे ये कहना कि उसकी जरूरत पूरी हो जाने पर वो भी इसे किसी और को दे दे। अगर ऐसा नहीं किया तो इस झुमके वाले डिब्बे का सारा जादू खत्म हो जाएगा और उसके सारे सिक्के और जेवर पित्तल में बदल जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। माधवी की आंख खुल गई। वो दादी के पास गई और उनको सब कुछ बताया। शायद देवी माँ ने ही हमारा उद्धार करने के लिए ये दिया है। 2 ही दिन में उनके पास बहुत सारा धन हो गया। तीसरे दिन माधवी ने सोचा, आखिर वो कैसे जानेगी कि किसको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। उसने तुरंत एक निश्चय लिया। वो जाकर उसी जगह जमीन पर अपनी दुकान खोलकर बैठ गई जहां वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तभी उसने देखा कि कई लड़कियों का एक झुंड आया। सारी लड़कियां हर सामान छू छू कर देख रही थी, पर एक लड़की चुपचाप उन सारी चीजों को बड़ी हसरत भरी नजरों से सिर्फ देख रही थी। उसने चुपचाप उसके हाथ में वो डिब्बा पकड़ा दिया। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम इसे मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। ये डिब्बा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो अपने जैसे ही किसी जरूरतमंद लड़की को दे देना। पर ध्यान रखना, 2 दिन से ज्यादा इस डिब्बे को अपने पास नहीं रखना, वरना सारा सामान पीतल में बदल जाएगा। वो लड़की उसका मुंह देख रही थी, कुछ समझ ही नहीं, पर डिब्बा लेकर अपने पास रख लिया। माधवी घर आकर बहुत खुश हुई। जादुई खजाने के डिब्बे ने उसे धन दौलत के अलावा भी बहुत कुछ दे दिया था। अब उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई। जादुई झुमके के डिब्बे ने उसके जीवन में सारी खुशियां भर दी थी।